आतंकवाद को सहारा देती है, दुनिया की ताकतों को हिंदुस्तान की एकता अखंडता से खेलने का अवसर देती है, दैट शुड गो, ये जानी चाहिए। जब समझाया तो सोचा 4-5 लाख हस्ताक्षर करवा लीजिए 370 के विरुद्ध और इन सब इश्यूज को लेकर, और लौटने कहीं ये लोग जो पाकिस्तान चीन के कब्जे में भारत में आना चाहिए। मुसलमानों ने मुसलमानों के द्वारा 8,04,598 हस्ताक्षर करवाए जो 13 जून को भारत के राष्ट्रपति को दिए। 15 मिनट का टाइम था, 49 मिनट उन्होंने दिया। किसी राष्ट्रीय मूवमेंट को इतना बड़ा समर्थन नहीं मिला और स्वयं जम्मू कश्मीर के अंदर 43,352 मुसलमानों ने हस्ताक्षर किए। हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। मुझे लगता था 8-10 हजार वहां हो जाएंगे, देश में 2-3 लाख हो जाएंगे। इट इज सफिशिएंट फॉर द अचीवमेंट। अभी बैठे थे, किसी पंडित मैं हमको कहने लगा 2001 में मैं कश्मीर में एक सभा में गया था, विद्वानों की गोष्ठी थी। रहमान राही पद्मश्री उसमें थे, एक मोतीलाल चौमू जो भी पद्मश्री हुए वो भी उसमें थे। 54 विद्वान थे, 4 हिंदू थे, उसमें मैं भी था। सबकी इच्छा थी कि मैं रहना चाहिए। तो जिस समय उसका उद्घाटन हुआ, प्रोफेसर M.Y. जफर ने, हजरत गड्ढा ने, रहमान राही ने बोलते समय कहा जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर 2 तरह का इस्लाम है, एक मुल्लाइज्म इस्लाम है, एक सूफियत का इस्लाम है। हम सूफियत वाले इस्लाम के हैं। और मुझे वो बोलते हुए कहने लगे हम ये बोल रहे हैं, कल हो सकता है हमारी जान को खतरा, पर सच जानना, सच बोलना, सच पर खड़े होना, ये जन्नत का रास्ता, इसे हम बोल रहे हैं। और ये कहते हुए कहा कि मूल तो शैविज्म है कश्मीरियत, फिर बुद्धिज्म का प्रभाव आया, फिर इस्लाम आया। इस्लाम के मुल्लाइज्म ने कश्मीरियत को बर्बाद कर दिया और कश्मीर को ऐसी जगह पहुंचा दिया कि जिसको वापस लौटने में मालूम नहीं कितना समय लगेगा। 2-3 जून 2001 को ये गोष्ठी की बात। तो मैंने इसलिए कहा कि हमें कश्मीर को लॉस्ट केस नहीं मानना चाहिए। कश्मीर एक टेस्ट है हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ का और पेशेंस का, हिंदुस्तान की रणनीति का और हिंदुस्तान की विल पावर का। कश्मीर का हर इंच हमारा है, किसी के बाप का नहीं था, हमारे बाप दादा। और यह जो उस समय के 3-3.5 लाख, पहले के 6-7 लाख, इन सबको जाना चाहिए। इसलिए जब मैंने प्रेसिडेंट को कहा कि कश्मीर समस्या के समाधान का जो फार्मूला खंड बीजेपी बोलती है, ये सबसे पहले तो कांग्रेस के रफी अहमद किदवई ने कहा था कैबिनेट मीटिंग के अंदर कि 10 लाख लोग गुजर कर आए हैं जो कश्मीर पाकिस्तान में चला गया उससे, उन सबको कश्मीर घाटी में बसा दो। 13 लाख जनसंख्या थी उस समय कश्मीर घाटी, 9 लाख इस्लाम मतावलंबी थे, 4 लाख सनातनी शैव मतावलंबी थी। 10 लाख ये बचेंगे, शेख अब्दुल्ला और अमेरिका को बता दो, जनमत संग्रह करा लो, तो पता लग जाएगा हिंदुस्तान की ताकत क्या और हिंदुस्तान का मतलब क्या। पंडित जी भटक गए, नहीं तो समस्या समाधान उसी समय हो जाता। वो चौंके, उन्होंने तुरंत फोन किया, जरा 370 ये सारी डेलिब्रेशन ढूंढो। उनके पास आ गया रफी अहमद किदवई का प्रपोजल, उनकी प्रेसिडेंट लाइब्रेरी से मेरे से मांगा। अभी कल परसों में भेजेंगे हम वो सारे वार्ताएं। कश्मीर धरती का स्वर्ग है और हमारा प्राण से प्रिय है, उसके लिए कीमत दे सकते हैं, सौदा समझौता नहीं कर सकते। और इसलिए वहां बैक टू द रूट्स का मूवमेंट भी चाहिए। और हिंदुस्तान के 122 करोड़ लोगों ने जाति, दल, मजहब, भाषा से ऊपर उठकर कश्मीर के विस्थापित के पीछे खड़े होकर बता देना चाहिए वहां के अलगाववादी और हिंदुस्तान के सौदा करने वाले नेताओं को हम नहीं स्वीकार करेंगे। विदाउट कश्मीरी, कश्मीरी पंडित, कश्मीर स्वीकार नहीं हो सकता, वो चाहिए वहां। और इसलिए इस फिल्म के अंदर जो मैंने इसका एनालिसिस पढ़ा था दिया कि उसमें एक वेदना है, कैसे दुखों में से वो जा रहा है, उजड़ा हुआ वो पहुंचता है, वह रहना चाहता है। कुछ लोग विरोध में हैं तो कुछ समर्थन में आकर खड़े होते हैं कि हम कहना चाहते हैं।
पर कभी कभी बड़ा अजीब होता है, वहाँ नौकरियां निकली, उस नौकरियों के बारे में सरकार क्या कहती है, कश्मीरी पंडित सब लिख कर ये दे, किसी भी हालत में वो नौकरी छोड़कर नहीं जाएंगे। डॉक्टर मरीज को ये कह रहा है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, पर नालायक को ये भी तो आश्वासन दे कि मरीज को तुम मरने नहीं देगा, उसकी हिफाजत करके ठीक करेगा। इसकी गारंटी भी तो सरकार ने देनी चाहिए। कश्मीरी कश्मीर नहीं छोड़कर जाना चाहता, उसको तो फोर्स किया है, परंतु वो जाए तो इसकी गारंटी तो सरकार के अंदर देनी ही चाहिए, और केवल बोलने से नहीं होगी साहब, दैट मस्ट बी प्रैक्टिकल। और इसलिए इन लाखों विस्थापितों की विल पावर, इनका संकल्प, इसका एक मिशन के रूप में विवेक सिन्हा ने उसको जागृत करने का, प्रदर्शित करने की कोशिश की है। जो मुझे और आपको कहता है स्टैंड विद देम, मेरे विरोधी मत। आज हिंदुस्तान ने अपनी ताकत पैदा की है। अमेरिका को खेलने नहीं देना चाहिए, चीन की दखल को मंजूर नहीं करना चाहिए। अमेरिका और चीन हिंदुस्तान के लिए कोई संकट नहीं था। अमेरिका की 58% सामान की मंडी हम है, चीन के 62% सामान की मंडी हम है। एक महंगा देता है, बढ़िया खूबसूरत पैकिंग है, एक सस्ता देता है, खूबसूरत देता है, पर बड़ा घटिया देता है। हमने 5 करोड़ लोग बेरोजगार कर लिया था। हिंदुस्तान एक बार तय कर दे कि प्रगति किसको कहते हैं। जब मैं किसी सभाओं में जाता तो लोग कहते हैं कि हम दुनिया का इतना बड़ा माल लेकर आए हैं, मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ नहीं था। किसी देश का सम्मान होता है, उसका माल दुनिया की कितनी बड़ी मंडी में कितना प्रतिशत बिकता है, ये स्वाभिमान होता है। दुनिया का माल अपने यहाँ खरीदना ये स्वाभिमान नहीं है, ये तो हीनता है। और इसलिए हमने एक बार कहा कि साहब आपका महंगा नहीं चलेगा, आपका घटिया नहीं चलेगा, हमारा हमारा चलेगा। 5 साल के बाद इसी सभागार के अंदर चीन का राष्ट्रपति, चीन का प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्रपति आपके सामने कटोरा लेकर खड़ा था, साहब दे दीजिए, रहम करिए, थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए। हिंदुस्तान ने अपने स्वाभिमान की ताकत को पकड़ा। हम इसलिए पैदा नहीं हुए और इसलिए काम नहीं कर रहे कि डॉलर और पौंड में 60 रुपए और 90 होंगे। हम तो इसलिए जन्मे और पैदा हुए और किए कि 1 रुपए में 1 पौंड, 1 रुपए में 2 डॉलर वाला दुनिया देखना चाहते हैं। और इसलिए इस विल पावर के साथ देयर इज ए डेफिनेट सोल्यूशन फॉर द कश्मीर। जो चला गया है वो लेना चाहिए, जो है वो उस हिंदू के साथ वापिस होना चाहिए, और जो वहां है वो 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल पहले हिंदू ही था। मैंने उनके खिलौनों को देखा है, कभी कभी मिल जाते थे, गले मिलते थे तो साथ में खिलौने होते थे, जिसको लोग AK-47, 56 कहते हैं, रिवॉल्वर पिस्तौल कहते हैं। मैंने कहा तुम्हें खुदा से भरोसा उठ गया जो शैतान के खिलौनों के साथ घूमते हैं। ये खिलौने हैं, आज दूसरे की जिंदगी लेंगे, एक दिन तुम्हारी भी जिंदगी ले लेंगे, हमारी नहीं ले सकते। जिनको भगवान पर भरोसा नहीं रहता वो शैतान के खिलौनों से खेलते हैं, जो भगवान पर भरोसा रखते हैं वो शैतान से खेलते हैं। और इसलिए मैं उस घोर संकट में भी गया और आज भी जाता रहता, और उन इलाकों में जाता है जहाँ सरकार कहती है कि भाई साहब आप रिस्क लेकर चले जाते हैं, क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, या कश्मीर वापस लौट आएगा या हम चले जाएंगे, दो में से एक ही तो काम होना है। और इसलिए इस फिल्म के द्वारा जो बहुत हिम्मत हौसले से बनाई है, बाकी मुझे मालूम है प्रेजेंटेशन कैसा आएगा वो आप और हम मिलकर ही देखेंगे, परंतु विवेक सिन्हा ने ये प्रयत्न किया है कि कश्मीरी की इच्छा है वो कश्मीर जाना चाहिए, कश्मीर में ये वातावरण बने कि वहाँ की जनता उस कश्मीरी को ले और वो हिंदुस्तानी के रूप में, राष्ट्रीय के रूप में स्थापित हो। और बिना कहे मेरे और आपसे ये अपेक्षा की गई है कि इस मूवमेंट को हम होल हार्टेडली, तन से, मन से, धन से, समय से और अपने संकल्प से समर्थन करें। वह कश्मीर जो दुनिया के अंदर स्वर्ग था वह फिर से स्वर्ग बने,
और विदाउट कश्मीरी और विदाउट शेरिज्म कश्मीरियत ये नहीं चलेगी। इस तरफ उसको आना ही चाहिए। मैं यहाँ नहीं बोलता हूँ, मैं कश्मीर घाटी में मुसलमानों में बोलता हूँ। इफ यू वांट योर गुड फ्यूचर एंड ब्राइटर फ्यूचर यू हैव टू गो टू द ट्रूथ एंड द टू द रूट। जाना ही होगा। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम का आयोजन जम्मू कश्मीर पीपल फोरम ने किया। मैंने थोड़ा अधिक समय लेकर कुछ बातें बोली हैं। प्रोफेसर मास्टर की एक तकलीफ होती है, 40, 45, 50 मिनट के पीरियड के बिना उसको लगता काम नहीं होगा। डॉक्टर साहब साथी है, तो मैंने पहले मुझे बताया डॉक्टर साहब आएंगे, फिर बताया डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, फिर थोड़ी देर बाद आएंगे। बहुत अच्छा है, हम आगे भी कुछ कार्यक्रमों में इकट्ठे रहे, पहले भी रहे। और मुझे पूरा विश्वास है यह कार्यक्रम और ये फिल्म देश के करोड़ों लोगों में इस बात का एहसास दिलाएगी कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती। जो गया है उसको वापस लेंगे। कश्मीरी पंडित के संकल्प के साथ हम थे, हैं और रहेंगे कि वे फिर से कश्मीर में पहुंचे। इस दृश्य को हम आंखों से देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्वाभिमान, अपनी शक्ति उसको पहचानना है। अगर वो हम पहचान पाएंगे तो जो आज इंसिडेंट हुआ बॉर्डर पे शायद वो कभी नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ हमला होता है तो हम उसका जवाब वार्ता से देते हैं। तो डिस्कशन शायद उसका एक लिमिटेड रोल है। तो वो तभी हो पाएगा जब हम अपनी शक्ति को समझेंगे। जैसे माननीय इंद्र जी ने कहा, हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि दोनों आ चुके हैं। मैं निवेदन करता हूँ श्री अशोक महाजन जी से कि वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का अभिनंदन करें। राजन जी स्वामी का करेंगे। श्री टी.एन. राजन जी जम्मू कश्मीर विचार मंच के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि माननीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का श्री सुब्रमण्यम जी का फिर से निवेदन करता हूँ कि मीनाक्षी लेखी जी का ये कई प्रकार के कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के लिए और उनके इश्यूज को लेकर के करती है। पर्टिकुलरली जो फोकस है वेस्ट पाक रेफ्यूजीज और पार्ट ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो रेफ्यूजीज आए हैं उनके इश्यूज को लेकर के काफी काम कर रही है। ये फिल्म का जो इसका कार्यक्रम भी जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के से हो रहा है। तो फिल्म जो है श्री विवेक सिन्हा जी ने बनाई है। विवेक जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, दक्षिण क्रॉनिकल में काम कर चुके हैं। इनके लेख पर्टिकुलरली बिजनेस